अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की हम इस वीडियो में बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने बोर्ड के पेपर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को रोल नंबर स्लिप इशू हुई है स्टूडेंट्स, आपको चाहिए आप उसकी 2-3 फ़ोटोकॉपी करवा कर रखें। एक तो आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रखनी है, ठीक है, और दूसरा आप बिल्कुल किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी बार बार नज़र पड़े, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका किस दिन पेपर है और किस दिन आपको छुट्टी है। इसके अलावा आपको आपके रोल नंबर स्लिप में टाइमिंग्स दी हुई है कि किस टाइम आपका पेपर है, मॉर्निंग में है या इवनिंग में, और उसका आपको रिपोर्टिंग टाइम भी दिया है। आपने उसी एग्जैक्ट टाइम में अपने सेंटर में पहुंचना है ताकि कोई वहाँ पे मसला ना हो। तो जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन रूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले वो आपको बबल शीट देते हैं और उसके साथ आपको आपकी पेपर सॉल्व करने की शीट देते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो ये हैं, आपको जैसे पेपर शीट मिलेगी पेपर सॉल्व करने के लिए वो उसको सिलाई लगी होगी, तो आपने उसके ऊपर सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखना। सबसे पहले उसके सारे पेजेस को अच्छे से देखें, एक एक पेज को अच्छे से चेक करें कि कहीं कोई पेज फटा तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप कुछ लिख लेंगे उस पर तो फिर चाहे पेज फटा भी हो तो वो फिर आपकी शीट को वापस नहीं करेंगे। तो इसलिए केयरफुली इसको अच्छे से आप चेक कर लीजिए। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग बबल शीट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे उन्होंने आप लोगों को मेंशन किया होगा डेट और मॉर्निंग और इवनिंग, जो भी आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग या इवनिंग आपने उसके ऊपर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डेट अच्छे से मेंशन कर देनी है। आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लोगों ने अच्छे से केयरफुली रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा आपको पेपर कोड दिया जाएगा 4 डिजिट का, तो वो आपने यहाँ पे पेपर कोड अच्छे से बबल को फिल कर देना है। और एक टाइम पे आपने एक ही बबल को फिल करना है। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा मार्कर यूज़ करना है, ब्लू और ब्लैक, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ, अब यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे कॉलम दिया गया है जहाँ पे स्टार्ट पे आपने डेट लिखनी है। डेट के बाद आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने मैट्रिक को अच्छे से फिल कर देना है। पार्ट 1 है यानी 9th क्लास तो पार्ट 1 पे, अगर 10th क्लास में है तो पार्ट 2 पे। एनुअल पेपर है, ये सप्ली के पेपर है, वो आप बबल को फिल कर दें मॉर्निंग इवनिंग। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आज की हम इस वीडियो में केमिस्ट्री को डिस्कस करें तो आपने लिख देना है केमिस्ट्री। इसके बाद आपने वेरी नेक्स्ट जो भी कॉलम है वो ये है, आपने फिल करना है अपना नेम लिखना है। नेम के बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है। रोल नंबर आपका जो भी उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। और जो लास्ट वाला कॉलम है वो आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर चाहिए होंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के। तो जो सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलेगी उसका जो फर्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह का होगा। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ आपको। आपने इसको अच्छे से केयरफुली रीड करने के बाद अच्छे से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने जो नीचे वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है। तो नेक्स्ट पेज से आपने अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। चलें जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 3 सेक्शन आपको दिए जाते हैं। वो तीनों सेक्शन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे हर सेक्शन में से, जिसमें से आपने कोई सी भी अपनी चॉइस के 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और चीज़ आपने जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आप कोशिश करें उसी सेक्शन में अटैम्प्ट कर लें, एंड पे मत करिएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को 1 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से आपको 2 MCQs आएंगे। अब आपने अच्छे से केयरफुली एमसीक्यूज़ को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आपने उसको बबल शीट में उसी 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन A B C D में से किसी एक को फिल करना। अगर आप A B C D में से कोई से भी 2 फिल कर देते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट कंसीडर होगा। तो केयरफुली जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आपने एट अ टाइम एक ही ऑप्शन को फिल करना है। चलिए, सब्जेक्टिव पार्ट आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव लिखना है, उसके बाद उसका सेक्शन मेंशन करना है और उसका क्वेश्चन मेंशन करना है, आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देयर इज़ नो नीड टू राइट क्वेश्चन स्टेटमेंट। आप जस्ट क्वेश्चन का नंबर लिखें और उसकी प्रॉपर हेडिंग दे दें और अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट सेक्शन खत्म करने के बाद दूसरा सेक्शन आपने प्रॉपरली मेंशन करना है। और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ डैट कि आपने टेबल वाला जो भी क्वेश्चन करना है वो कोशिश करें वो न्यू पेज से स्टार्ट करें। इस तरह मत करें कि हाफ टेबल जो है वो एक पेज पे आ रहा है, उसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आप नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। आप उसको इसी तरह मैनेज करें पेपर को कि आपका जो टेबल वाला क्वेश्चन वो एक ही पेज पे आए। आप जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर उसका पार्ट मेंशन करें और उसी लॉन्ग का आपने पार्ट भी करना है। इस तरह नहीं करना कि दूसरे क्वेश्चन का पार्ट भी आप पहले क्वेश्चन का पार्ट भी बना के कर दें, तो आपके नंबर इस तरह क्या होंगे, कट होंगे। तो इस तरह की मिस्टेक से आप अवॉइड कीजिए।
मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर के दौरान जो मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं वो कुछ तरह के इनकरेक्ट वे में टेबल और हेडिंग्स बना देते हैं। और कोशिश करें टेबल वाला क्वेश्चन आप एक ही पेज स्टार्ट करें और ओवर कटिंग से अवॉइड करें। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन की स्पेलिंग मोस्टली बच्चे गलत लिखते हैं। कीप दैट इन योर माइंड कि एक्सप्लेनेशन में ए आता है, आई नहीं आता, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट डेफिनेशन में ए नहीं आता और फ्लो में जो है वो यही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। ये मेन हेडिंग है तो हेडिंग जो है वो दूर से ही प्रोमिनेंट हो रही होती है, तो बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका वर्ड टू वर्ड चेक करें। तो कोशिश करें कि आपकी जो मेन हेडिंग है वो आप वे में वो उस पर अच्छे से लिखें। और इसके अलावा अगर कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो वो मस्ट आप टेबल बना के करें। विदाउट टेबल अगर आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स की जो है वो डिडक्शन होगी। और इसके अलावा रिमूवर जो है वो आप कम से कम यूज़ करें। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखें कि जहाँ जहाँ रिमूव किया हुआ है वो दूर से ही विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक्स को करेक्ट किया है। तो आप कोशिश करें कि आप ठीक लिखें। अगर बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको पेन से या फिर पेंसिल से कट कर लें, तो वो इतना बैड इंप्रेशन नहीं आता। इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है, आपको चाहिए, आप मार्कर के साथ उसको हाईलाइट करें, उसको प्रोमिनेंट करें, ताकि पेपर चेकिंग में पेपर चेकर का टाइम जो है वो कम से कम लगे। आई थिंक यहाँ से देखिए आप ये हो रहा है कि बोर्ड में प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सम टाइम थोड़ा होता है तो अगर प्रेजेंट होती है एटलीस्ट हम उसको नीट एंड क्लीन तो लिख सकते हैं ना, ताकि चेकिंग में आसानी हो। चेक आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।